प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन जो है वो होमवर्क दिया था, एक ही पार्ट करवाया था, तो आप चेक कर सकते हो। मैं उसका सेकंड पार्ट करवा रही हूँ, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन था राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म, और सेकंड पार्ट है इसका बी इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसको मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो नेचुरल नंबर्स लिखने हैं लेस देन 6। अब आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 तक ही आएंगे, लेस देन 6 लिखा है। अगर यहाँ पे लिखा होता लेस देन इक्वल टू 6 तब हमने यहाँ पे 6 भी इंक्लूड करना था। नाउ थर्ड पार्ट, सी इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज़ अ 2-digit natural number, 2-digit natural number such that sum of its digits is 8, ठीक है। C is the set of all those x such that x is a 2-digit natural number, 2-digit natural number होना चाहिए x। और एक कंडीशन इसने साथ में और लगाई है कि उन दोनों डिजिट्स का सम जो है वो 8 होना चाहिए। तो 2-digit नंबर जो है, सबसे पहला नंबर हमारा 2-digit वाला 10 आता है, लेकिन इनका सम जो है वो 8 नहीं है, इसलिए ये नहीं आएगा। तो 10 के बाद कौन सा ऐसा 2-digit नंबर है जिसका सम 8 आएगा? 17। उसके बाद 26, देन 35, 44, 53, 62, 71 एंड 80, ठीक है। इन सभी का सम जो है वो 8 है, और 2-digit नेचुरल नंबर यही है हमारे पास जिनका सम 8 होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, D is the set of all those x such that x is a prime number, x is a prime number which is a divisor of 60। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर मैंने बताया ही नहीं पहले आपको, मैं यहीं पे डिस्कस कर लेती हूँ। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर्स हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे और ख़ुद से डिवाइड होंगे। तो इसमें सबसे पहला नंबर जो है वो 2 आएगा, 1 नहीं आएगा इसमें। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये सारे वो नंबर हैं जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हैं और ख़ुद अपने आप से डिविजिबल हैं, ठीक है। डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, दिस आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो इस डी पार्ट में मुझे लिखना क्या है? एक्स इज़ ए प्राइम नंबर विच इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 60। तो वो प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करते हो, 2 करता है, ठीक है, 3 भी करेगा, 5 भी करेगा, और कोई नहीं करेगा इसमें। तो ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया हमने इसे। फिफ्थ पार्ट है मेरे पास, ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि सभी लेटर्स हमने कॉमा से सेपरेट करने हैं, और जो लेटर्स रिपीट कर रहे हैं उनको हमने एक ही बार लिखना है। TRIGONMEY, जो रिपीट कर रहे थे वो नहीं मैंने लिखे। तो सेट में जो भी लेटर्स हम रिपीट नहीं करते, इसमें एक ही बार लिखते हैं उसे। सिक्स्थ पार्ट होमवर्क करोगे सेम इसी की तरह, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट जो है ये होमवर्क रहेगा, इसको लिखना है अपने बेटर को रोस्टर फॉर्म में। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब मुझे लिखनी है इनकी सेट बिल्डर फॉर्म। पिछले क्वेश्चन में आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई थी और मैंने रोस्टर फॉर्म लिखी है, ठीक है। अब ये है सेट बिल्डर फॉर्म, इस फॉर्म में लिखना है मुझे ऐसे प्रॉपर्टी डिफाइन करके। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 3, 6, 9, 12, ठीक है। अब ये नंबर्स देखना है कि कैसे नंबर्स हैं।
ये आपको 3 का टेबल नज़र आ रहा है, मीन्स ये 3 के मल्टीपल हैं, मल्टीपल ऑफ 3 है ना, 3 का टेबल है, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, लेकिन पूरा टेबल नहीं है, सिर्फ आपके पास 4 तक ही है। तो इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। लेट इट बी ए, मैंने मान लिया इसको, इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, x is a natural number multiple of 3 and x is less than 15। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x is such that x is a natural number and सारे नेचुरल नंबर नहीं है, and x equal to 3n, यहाँ n करना पड़ेगा, n इज़ अ नेचुरल नंबर, x इक्वल टू 3n, और कंडीशन लगानी पड़ेगी मुझे n के लिए, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू n इज़ लेस देन इक्वल टू 4। जब आप यहाँ 1 पुट करोगे 3 आ जाएगा, यही पुट करने हैं ना n की वैल्यूज़ 1 से लेके 4 तक, 3 6 9 12। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, दोनों वे से। ये दोनों सेट बिल्डर्स फॉर्म है इसकी। सेकेंड पार्ट है इसका 2 4 8 16 32। अब इसमें आपको प्रॉपर्टी देखने की कैसी, ये 2 है, मीन्स ये 2 रेज टू दी पावर 1 टाइप का है, 2 का टेबल नहीं है ना, यहाँ पे 6 नहीं है, इसलिए 2 का टेबल मल्टीपल ऑफ 2 नहीं आ रहा है। 2 स्क्वायर 4 होता है, ये 2 क्यूब है, 2 रेस्ट पर 4 है, 2 रेस्ट पर 5 टाइप का है। इसको मैंने सेट को बी मान लिया, इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट, कैसा है एक्स, ये है ना, एक्स क्या है आपका एलिमेंट है, कैसे एलिमेंट्स हैं, 2 रेज टू दी पावर n टाइप के, n वेरी कर रहा है आपका, 2 वैसे ही है। n क्या है, n इज़ अ नेचुरल नंबर एंड सारे नेचुरल नंबर नहीं है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू n इज़ लेस देन इक्वल टू 5। जैसे ही आप n की वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, ये सारी टर्म्स आपकी आ जाएंगी, ठीक है। थर्ड पार्ट है 5 25 125 625। ये 5 की पावर 1, 5 स्क्वायर क्यूब 5 रेज टू दी पावर 4, ठीक है। ये होमवर्क करना है, सेम सेकंड की तरह ही है। फोर्थ 2 4 6 अप टू सो ऑन। कैसे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर हैं लेकिन पूरे नहीं है, सिर्फ इवन नेचुरल नंबर है। इस सेट को मान लो मैंने डी मान लिया, इसको सी था, ये मैंने डी मान डी एज्यूम कर लिया। एक्स इज़ सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, और सारे नेचुरल नंबर हैं यहाँ पे, अप टू सो ऑन लिखा है मैंने, चल रहा है ये, ठीक है, कंडीशन नहीं लगी इसमें कहीं भी। फिफ्थ पार्ट है 1 4 9 अप टू सो ऑन 100। अब देखनी है इसमें कैसी प्रॉपर्टी है। ये 1 है, इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, और ये मेरा 10 का स्क्वायर है, इस 1 को भी मैं 1 का स्क्वायर। तो वेरी क्या कर रही है, ये चीज़ वेरी कर रही है, ऊपर सेम है पावर, तो कैसे लिखेंगे इसको, मैंने ई सेट मान लिया, इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट, ये वेरी कर रहा है, इसको मैंने n मान लिया, सच दैट ऐसे लिखो x इज इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, और सारे नेचुरल नंबर नहीं है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू n इज़ लेस देन इक्वल टू 10 तक। 1 पुट करोगे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर बन रहा है ना, 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन 10 स्क्वायर। अगर ये 100 नहीं होता फिर ये कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं थी, यहीं तक ये सेट बिल्डर फॉर्म हो जानी थी आपकी। n लेस देन 11 भी लिख सकते हो, वो भी सही होगा। अगर मैं इस कंडीशन को ऐसे लिख दूँ n लेस देन 11, तो भी ये ठीक है, तो भी ये गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो फर्स्ट सेट उसने दिया हमें, x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सेट बिल्डर फॉर्म दी है, रोस्टर फॉर्म मुझे लिखनी है, तो क्या होगी, ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7, कोई कंडीशन नहीं लगाई, अप टू सो ऑन, ये आ गया इसका। सेकेंड है B इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज x सच दैट x इज़ एन इंटीजर -12 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 9/2। -12 मीन्स ये आपका 0.5 है,
और ये 4.5 है। एक्स की ये वैल्यूज़ लेनी है मुझे। एक्स उसने इंटीजर्स दिया है और इंटीजर्स आपको पता है पॉइंट्स में नहीं होते। इंटीजर्स क्या होंगे, 0 + -1 + -2। तो अगर मैं इसे नंबर लाइन पे शो करूँ, ये आपका 0 है, 1 2 3 4 5, 4.5 यहाँ जैसे होगा, यहाँ -1 यहाँ होगा माइनस का 0.5। इन दोनों के बीच के इंटीजर्स कौन से आए, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आ गया आपका बी सेट रोस्टर फॉर्म में। 1 0 भी आएगी, 0 1 2 3 4। ठीक है, थर्ड पार्ट, सी इज़ द सेट ऑफ ऑल दो एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर्स, एक्स इज़ एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ, एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू, ये बनी एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू +-2 मीन्स एक्स की वैल्यू -2 और 2 में लाई कर रही है। -2 और 2 में सारे इंटीजर्स लेने हैं और ये दोनों भी इंक्लूड करने हैं, -2 और 2, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी भी लगी है। तो कौन से नंबर आ गए, -2 -1 0 1 2। नंबर लाइन से आप देख सकते हो, ईजिली क्लियर होगा। 1 2 यहाँ आ गया, -1 -2। ठीक है, तो यही थे मेरे पास, ये आ गए -1 -2 -1 0 1 2, ये नंबर्स इसमें आ गए। फोर्थ, डी इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड, लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो ये होमवर्क रहेगा, ये आप कर सकते हो होमवर्क। ठीक है, सेपरेट करना है, जो रिपीट कर रहे हैं उसको आप एक ही बार लिखोगे। E is the set of all those x such that x is a month of a year not having 31 days। ठीक है, वो मंथ्स लिखने हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते। तो ये भी आप कर सकते हो होमवर्क। ठीक है, फरवरी अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर। सिक्स्थ पार्ट है, F is the set of all those x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes K। ठीक है, कंसोनेंट्स लिखने हैं हमें, मीन्स बॉबल्स निकाल देना हमें। कंसोनेंट लिखने हैं के से पहले पहले, तो कौन से होंगे वो, ए नहीं आएगा क्योंकि ये बॉबल है, बी सी डी, ई नहीं होगा, एफ जी एच, आई नहीं होगा, जे। ठीक है, के से पहले पहले के, ये आ गया आपका आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन आप खुद करो क्योंकि वो मैच द फॉलोइंग है। आपने सारे इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, मैच द फॉलोइंग। तो वो आप, एक साइड उसने रोस्टर फॉर्म दी हुई है और दूसरी साइड उसने सेट बिल्डर फॉर्म दी है, आपको सिर्फ मैच करना है कि वो किसके साथ हो रहा है। तो ये आप कर सकते हो। दैट्स ऑल।